आप सबने हेडिंग डाला है ठोसों में निविड़ संकुलन या फिर क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। ठीक है, चलिए, तो ठोसों में ये संकुलन है। संकुलन का मतलब क्या समझेंगे? इसका मतलब सीधा सीधा पैकिंग समझो। देखिए, मान लिया जाए आपको बाल दे दिए गए किसी डिब्बे में जमाने के लिए, तो हम बालों को कैसे जमाएंगे? ये हमारे पास खाली डिब्बा है, उसमें बाल को जमा सकते हैं, कितने भी प्रकार से जमा सकते हैं। उसके दो तीन रास्ते हो सकते हैं। या सोचो मिठाई के डिब्बे में आपको या लड्डू के डिब्बे में लड्डू जमाना है ना, तो उसको कई प्रकार से जमाया जा सकता है। ठीक वैसे ही चाहे बाल को जमाएं या लड्डू को जमाएं, हमको समझना ये है उसको हम कितना पैक रख सकते हैं। ये हो गया एक पैकिंग का पैटर्न, है ना। दूसरा, ऐसा समझे एक ही प्रकार से उसको नहीं जमाया जा सकता, दो तीन प्रकार से जमाएं। और जमाने के बाद ऐसा नहीं है कि पूरा 100% जो जगह है वो पूरा भर जाए, कुछ ऐसे जगह खाली रह जाएंगी, उन जगहों का भी तो कुछ नाम होना चाहिए। तो पहले ये पैकिंग जो है इसके ऊपर तो आएंगे ही, तो उन खाली जगहों को हम कहेंगे रिक्ति। क्या कहेंगे? रिक्ति। अंग्रेजी में कहेंगे वाइड्स। पैकिंग हम इसको कह सकते हैं कि इतनी सघनता से अवयवी कणों की अगर व्यवस्था दिखे, कितनी सघनता से है उसकी व्यवस्था रेंज में, वो हो गया पैकिंग या संकुलन। और उसके बीच में जो खाली जगह मिलेगा ये कहलाएगा रिक्ति। ठीक है, तो रिक्ति के भी प्रकार, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन ये भी देख सकते हैं, जहां तक जो आवश्यक हो वो बताएंगे। तो देखिए, पहले मैं रिक्ति को ही बताऊं। रिक्ति वैसे मुख्य रूप से दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, दो प्रकार की रिक्तियों का जिक्र आता है। एक है चतुष्फल की रिक्ति और एक है अष्टफल की रिक्ति। एक है चतुष्फल की रिक्ति और एक होगा अष्टफल की रिक्ति। अंग्रेजी याद रखेंगे, टेट्राहेड्रल वाइड्स, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो इसको मैं शॉर्टकट लिखूंगा TD, इसको लिखूंगा OH। पूरा नाम क्या होगा? टेट्राहेड्रल। इसका क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, वाइड्स। तो ये खाली जगह की बात है। कैसे खाली जगह की बात है? अब ये सब मत देखो, इसको समझते हैं। मान लो ये हमारे पास मिठाई का डिब्बा है या लड्डू का डिब्बा, हम इसमें लड्डू जमाना शुरू किए। 1 2 3 4 5 और जमाओ। 1 2 3 4 5। तो बताओ, ये जमा है तो इसके बीच में ये तो खाली जगह है, तो यही खाली जगह क्या कहलाता है? वाइड्स कहलाता है, रिक्ति कहलाता है। ठीक है, अब रिक्ति को मैं अभी इसलिए बता रहा हूं, इससे हमको पैकिंग ज्यादा समझ आएगा। इतना पैक है ये, इसको समझने के लिए रिक्ति को समझ लें। तो चतुष्फल की रिक्ति कब बनता है, अष्टफल की रिक्ति कब बनता है? तो जनरली ये कहा जाता है कि अगर 3 गोले आपस में स्पर्श करे, उसके ऊपर एक और गोला लगा दो, तो बीच में जो खाली जगह होता है वो तब बनाएगा चतुष्फल की रिक्ति। ठीक है, ये लिख लिए। तो देखिए, चतुष्फल की रिक्ति क्या होगा समझने का प्रयास करें। यहां बना रहा हूं चतुष्फल की रिक्ति जो होगा, जैसे ये हमारे पास एक गोला, 2 गोला, ये 3 गोला हो गया। ये तीनों गोले आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और इसके ऊपर एक गोला और लगा। तो देखिए, ये 3 गोला स्फेरिकल है ना, गोलाकार जैसे बॉल रहता है, तो 3 गोले और उसके ऊपर एक और गोला, तो बीच का जो जगह खाली है, रिक्ति है, वही कहलाएगा चतुष्फल की रिक्ति। ठीक है, कौन सी रिक्ति? चतुष्फल की रिक्ति। अच्छा, एक बात बताओ, इसको रिक्ति भी कह सकते हैं, वाइड्स भी कह सकते हैं, कई जगह छिद्र भी कहते हैं। ठीक है, और अष्टफल की रिक्ति कब बनेगा?
ये अष्टफल की रिक्ति कब बनेगा, यहाँ बना रहा हूँ, इसको यहाँ बना दिया जाए। ये चतुष्फल की रिक्ति, ये 3 गोले, अगर इसके ऊपर एक और गोला रह जाए तो ये बीच का जगह जो दिखाई नहीं देगा हमको, वो कहलाएगा क्या, टेट्राहेड्रल वाइड्स। ठीक है। और देखिए, अगर अष्टफल की रिक्ति को समझे तो ये कब बनेगा, अष्टफल की रिक्ति तो तब बनेगा, मान लिया जाए हमारे पास 3 गोले ऐसे व्यवस्थित हैं, समझ गए, 3 गोले व्यवस्थित हैं। अब ये 3 गोलों के ऊपर मान लो मैं फिर से एक 3 गोला बनाऊं, कैसे, ध्यान से समझना। मान लो ये 3 गोलों के ऊपर ये 1, ये 2, समझ आ रहा है। तो ये 3 गोले हैं, उसके ऊपर 3 गोले हैं, उसके बीच में जो खाली जगह है वो बनाएगा अष्टफल की रिक्ति। जो खाली जगह है बीच का, जो दिखाई हमको नहीं दे रहा है, तो वो बनाएगा क्या, ऑक्टाहेड्रल वाइड अष्टफल की रिक्ति। ठीक है। सिलेबस में कभी इसको बाद में बताया जाता है या कभी पहले बताया जाता है, तो मेरे को ये लगा पैकिंग समझाना है तो इसके पहले हम वाइड्स को भी समझ लें, ताकि बीच में जरूरत पड़ेगा पैकिंग को और अच्छे से समझने के लिए। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो रिक्ति और होते हैं जो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए, टेट्राहेड्रल वाइड ऐसे बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड ये बनेगा। और कई बार ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को बनाने के लिए कैसे बना दिया जाता है, ये स्टार, इसमें गोला गोला लगा वैसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। समझ गए वाइट। चलिए लिख लीजिए वाइड्स। अब इसके बाद इसका काम हो गया, वाइड्स को मिटा दिया जाए। ठीक है। पैकिंग की बात चल रही है। अगर आपको कुछ गोले दे दिए जाए, बाल दे दिए जाए, आपको बोला जाए चलो जमाओ, तो अगर बॉक्स में जमाने बोले तो वो फिक्स रहे या इधर उधर हिल सकता है, तो हम क्या करेंगे, हो सकता है 1 के ऊपर 1 जमा दें, या 2 के ऊपर 1 जमा दें, या हो सकता है 3 के ऊपर 1 जमाए, कोई भी प्रकार से अरेंजमेंट हो सकता है। उसी आधार पे ये क्रिस्टल है या ठोसों में पैकिंग को समझना है। तो देखिए, मुख्य रूप से इसके प्रकार जो हैं विमाओं के आधार पे हम कह सकते हैं 1 विमी, 2D मतलब द्विविमी, 3D मतलब त्रिविमी। यहाँ पास 1D, 2D, 3D से किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ठीक है। चलिए स्टार्ट से शुरू करते हैं। 1D एक विमी संकुलन क्या होगा, ध्यान से समझना। देखिए, एक विमी संकुलन मान लिया जाए, मैं क्या करता हूं, अवयवी कण है या गोले हैं जो समझना है, इसको मैं केवल एक ही डायरेक्शन में अरेंज करते जाऊं। एक ही डायरेक्शन मतलब एक्स अक्ष की ओर एक ही दिशा में। ठीक है। तो ये जो पैकिंग बन रहा है, इसके बाद ये प्लेकिंग है, क्लोज पैकिंग। ये क्लोज पैकिंग जो है, यही पैकिंग कहलाएगा 1D या एक विमी संकुलन। बहुत सिंपल। ठीक है। द्विविमी संकुलन 2D पैकिंग क्या होगा, 2D पैकिंग मतलब देखो, ये एक्स अक्ष में तो हम पैकिंग कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये वाई अक्ष हो गया, इस अक्ष में भी हम पैकिंग करना शुरू कर दें तो ये क्या कहलाएगा, द्विविमी संकुलन। द्विविमी संकुलन के मुख्य रूप से 2 प्रकार मैंने देखे हैं पुस्तक से, तो ठीक है, इसको हम व्यवस्थित नोट्स बनाएं ऐसे जैसे मैं लिखा हूं। 2D स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर मतलब क्या होता है भाई, वर्गाकार लिख सकते हैं, और 2D हेक्सागोनल पैकिंग। तो देखिए, ये जो वर्गाकार है और षटकोणी है, द्विविमी संकुलन क्या होगा समझते हैं, ध्यान से समझो। इधर मान लिया जाए मैं क्या करता हूं, मान लिया जाए हम क्या करते हैं, जैसे अभी यहां देखिए, स्क्वायर को पहले समझ लें। ये एक्स अक्ष में कुछ गोले या अवयवी कण, फिर वाई अक्ष में कुछ गोले, ऐसे बनाते गए।
ठीक है, समझ रहे हैं सब? एक्स अक्ष में कुछ गोले, वाई अक्ष में कुछ गोले, ये ठीक है। तब हमको मिलेगा 2D स्क्वायर पिकिंग। अब आप बोलेंगे इसको 2D